केकई की दासी मंथरा किसकी अवतार थी और मंथरा का श्री राम से क्या दुश्मनी थी? जानिए सच्चाई। प्रिय दर्शकों, आज हम तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध रंगनाथ रामायण से प्रेरित होकर यह कथा कर रहे हैं, जहां पृष्ठ संख्या 454 पर इसकी स्पष्ट व्याख्या मिलती है। त्रेता युग के उस कालखंड में जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजमहल में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे, तब वह रहस्यमयी दासी मंथरा असल में कौन थी? वह किसकी साक्षात छवि थी जिसने कैकेयी के हृदय में जहर की तरह कड़वाहट भरकर राम को वनवास की अग्नि में झोंक दिया? उसके पूर्व जन्म का वह छिपा हुआ रहस्य क्या था जो प्राचीन श्रापों की जंजीरों से बंधा हुआ था? राम के प्रति उसकी इतनी गहन वैर भावना का मूल क्या था? क्या यह केवल एक साधारण दासी की ईर्ष्या थी या विष्णु के अवतार से जुड़ी हुई पुरानी शत्रुता का विषैला बीज? प्रिय दर्शकों, आज हम रामायण के उन अनदेखे पन्नों को खोलने जा रहे हैं जहां सत्य इतना चमत्कारिक है कि आप आश्चर्य से भर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह कथा केवल मंथरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्मफल, श्राप और दिव्य लीला का वह गहन रहस्य उजागर करती है जो बताता है कि कैसे एक सामान्य सी दासी ने समस्त रामकथा का मार्ग ही मोड़ दिया। क्या मंथरा वास्तव में शनिदेव की बहन का अवतार थी जो अधर्म की ओर झुकी हुई थी, या फिर लोमश ऋषि की कथा के अनुसार वह प्राचीन असुर राजकुमारी थी जिसका मन विष्णु भक्ति से घृणा करता था? आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें। हम न केवल मंथरा के पिछले जन्म की पूरी कहानी को सामने लाएंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि कैसे उसकी राम से दुश्मनी ने वास्तव में धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए इस पवित्र और रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। संतों, महात्माओं और विद्वानों से प्राप्त ज्ञान को मैं सरल और आकर्षक तरीके से आपके समक्ष रखूंगा। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को ग्रहण करने के लिए जो सदियों से गुप्त था? लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। रामायण में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी कथा, ज्ञान या धर्म की बात को अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में अपूर्णता का भागी बनता है। अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है जो पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस कथा को अंत तक सुने और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध नगर में हरिप्रसाद नामक एक वैद्य निवास करता था। हरिप्रसाद के विवाह को पूरे 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, किंतु उनके गृह में अभी तक कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हरिप्रसाद वैद्यकी के कार्य हेतु आसपास के ग्रामों में भ्रमण करता रहता था। वैद्यकी से प्राप्त आय से ही उनका और उनकी पत्नी का भरण पोषण हो जाता था। इस प्रकार उनके दिन सुख शांति से व्यतीत हो रहे थे। एक बार की बात है, हरिप्रसाद वैद्यकी संपन्न कर अपने निवास की ओर प्रस्थान कर रहा था। मार्ग में एक विशाल वन पड़ता था जिसे उसे प्रतिदिन पार करना पड़ता था। हरिप्रसाद अभी वन का आधा भाग ही पार कर पा रहे थे कि तभी उनके कानों में किसी के बोलने की ध्वनि गूंजी। हरे यात्री, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो, इन वृक्ष के फलों को ग्रहण कर लो, तत्पश्चात अपनी यात्रा पथ आरंभ कर देना। हरिप्रसाद ने यह सुनकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें वहां कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। फिर उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे खड़े थे उसके ऊपर दृष्टि उठाई तो क्या देखते हैं? वृक्ष की शाखा पर एक हरितिमय कबूतर विराजमान था जिसकी लालिमय चोंच चमक रही थी। वही कबूतर हरिप्रसाद से संवाद कर रहा था। इतनी मधुर एवं स्पष्ट ध्वनि में कबूतर को मानवीय भाषा में बोलते हुए देखकर हरिप्रसाद को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऐसा बोलने वाला कबूतर प्रथम बार देखा था। हरिप्रसाद उस कबूतर से संवाद करने लगे। हरिप्रसाद ने कबूतर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कबूतर बोला, मेरा नाम हरिपंख है। तुम इस विशाल वन में क्या कर रहे हो? हरिप्रसाद ने पुनः प्रश्न किया। इस पर कबूतर उदास होकर बोला, अरे भाई, मैं कोई साधारण कबूतर नहीं हूं। मैं स्वर्गलोक से आया हूं। मैं प्रायः पृथ्वी पर विहार हेतु आता रहता हूं। एक दिन इसी वृक्ष के नीचे एक तपस्वी को विराजमान देख मैंने उसे अत्यधिक कष्ट दिया। इसी कारण तपस्वी ने मुझे शाप दिया कि मैं इसी पृथ्वी पर भटकता फिरूंगा। अतएव
तभी से मैं इसी वृक्ष पर विराजमान होकर अपनी भूल का प्रायश्चित कर रहा हूं। वैद्य ने यह सुनकर कबूतर पर अत्यंत करुणा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने हरिपंख कबूतर से कहा, अच्छा हरिपंख, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें अपने गृह में आश्रय दूंगा। हरिपंख कबूतर सहमत हो गया। उसके पश्चात वैद्य उसे अपने साथ गृह ले आए और एक सुंदर पिंजड़े में स्थापित कर दिया। वे कबूतर का अत्यंत सदयता से पालन पोषण करते थे। अनगिनत प्रकार के फल मेवे उसे प्रतिदिन अर्पित करते थे। एक बार की बात है, वैद्य थकान से व्याकुल होकर अपनी वैद्यकी से लौटे तो उन्होंने कबूतर से कहा, मैं थकित होकर आया हूं, तुम मुझे कोई कथा सुनाया करो, कोई प्रसंग सुनाया करो, कोई रहस्यमय कथा बतलाया करो। हरिपंख कबूतर बोला, ठीक है मेरे स्वामी, कल से मैं तुम्हें रहस्यमय कथाएं सुनाऊंगा, तुमसे संवाद करूंगा। अभी तुम विश्राम कर लो, थकान से व्याकुल हो। अगले दिन हरिप्रसाद वैद्य जागृत होकर अपनी पत्नी सुशीला से बोले, अरे सुशीला, आज तो खीर और मालपुए ग्रहण करने का मन कर रहा है। तुम खीर और मालपुए तैयार करो, मैं वैद्य की संपन्न कर शीघ्र लौट रहा हूं। इतना कहकर हरिप्रसाद वैद्य अपना औषधि पत्रिका उठाकर ग्राम की ओर प्रस्थित हो गए। इधर सुशीला ने खीर तैयार की, उसमें अनेक प्रकार के मेवे अर्पित किए। खीर की सौम्य सुगंध समस्त गृह में व्याप्त हो गई। तत्पश्चात उन्होंने मालपुए भी बनाए। मालपुए और खीर को बर्तनों में ढक कर रख दिया और पतिदेव का प्रतीक्षण करने लगी। चंचला स्वभाव की सुशीला स्वयं को वश में न रख पा रही थी। वे बार बार बर्तनों को उठाकर झांकती और खीर मालपुए को देखती। जितनी बार देखती उतनी ही ग्रहण करने की इच्छा प्रबल होती जाती। उन्होंने विचार किया, पता नहीं मेरे पतिदेव कितनी देर में लौटेंगे, मैं अपने भाग्य का खीर और मालपुआ ग्रहण कर लूं। उन्होंने अपने भाग्य का खीर और मालपुआ निकाल कर ग्रहण कर लिया, किंतु खीर इतनी स्वादिष्ट लगी कि वे स्वयं पर नियंत्रण न रख सकीं। थोड़ी ही देर में उन्होंने समस्त खीर और मालपुए ग्रहण कर डाले। थोड़ी ही देर बाद हरिप्रसाद गृह पहुंचे। उन्होंने गृह में पाद प्रहार करते ही कहा, अरे सुशीला, खीर की तो अत्यंत सुगंध आ रही है, लाओ शीघ्र मालपुए और खीर प्रस्तुत कर दो। वे पद्मासन में विराजमान होकर हाथ मुख शुद्ध कर बैठ गए। अब सुशीला तो व्याकुल हो गईं, क्योंकि खीर मालपुए तो उन्होंने स्वयं ही ग्रहण कर लिए थे। अब उन्हें कहां से लाकर प्रस्तुत करें? उन्होंने मन में एक योजना रची और निस्तब्ध मन से हरिप्रसाद के समीप जाकर बोली, देखो जी, मुझे अत्यधिक क्षुधा लग रही थी, अतएव मैंने अपने भाग का मालपुआ और खीर ग्रहण कर लिया। तुम्हारा भाग मैंने ढककर रसोई में रख दिया था, किंतु दुष्ट बिल्ली आ गई और उसने समस्त खीर और मालपुए ग्रहण कर लिए। बताओ मैं क्या करूं? हरिप्रसाद बोले, चलो, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बिल्ली ने ग्रहण कर लिया तो कर लिया, किंतु मुझे अत्यधिक क्षुधा लग रही है। तुम मेरे लिए कुछ भोजन तैयार कर दो। सुशीला यह सुनकर रसोई में भोजन निर्माण हेतु चली गई। इधर हरिप्रसाद कबूतर के समीप आए और पूछा, और बताओ, आज का दिवस कैसा व्यतीत हुआ? कबूतर बोला, आज का दिवस अत्यंत आनंदपूर्ण व्यतीत हुआ, किंतु मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं। तुम्हारी पत्नी तुमसे असत्य कह रही है कि खीर और मालपुए बिल्ली ने ग्रहण किए। वास्तव में खीर और मालपुए तुम्हारी पत्नी ने ही ग्रहण किए हैं। देखो तो कैसी स्त्री है, अपने पतिदेव से असत्य बोलती है। कबूतर जोर जोर से हंसने लगा। कबूतर की बात सुनकर हरिप्रसाद ने अपनी पत्नी से कुछ न कहा। वे मौन भाव से विराजमान रहे और जो कुछ पत्नी ने लाकर प्रस्तुत किया उसे मौन भाव से ग्रहण कर लिया। किंतु पत्नी ने कबूतर की बात सुन ली थी। अब तो यह प्रतिदिन की बात हो गई। कबूतर हरिप्रसाद की पत्नी की पोल खोलता रहता। जितना प्रेम हरिप्रसाद कबूतर से करता था, उतनी ही घृणा सुशीला कबूतर से करने लगी, क्योंकि प्रतिदिन कबूतर उसकी पोल खोलता रहता था। अब कबूतर उसे अंगोछे के समान भी न सुहाता था। एक दिन हरिप्रसाद और उनकी पत्नी का अत्यंत उग्र विवाद हुआ। सुशीला ने हरिप्रसाद से कहा, देखो जी, इस गृह में अब या तो यह कबूतर रहेगा या मैं रहूंगी। अब तुम विचार कर लो कि तुम्हें किसे आश्रय देना है। हरिप्रसाद यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गए।
क्योंकि वे कबूतर से अत्यधिक प्रेम करने लगे थे और कबूतर को गृह से निष्कासित करने का विचार भी वे न कर सकते थे। किंतु हरिप्रसाद अपनी पत्नी से भी गहन प्रेम करते थे, अतएव उन्होंने कबूतर को गृह से निष्कासित करने का निश्चय कर लिया। एक दिन वे कबूतर का पिंजड़ा लेकर उसी वन में कबूतर को मुक्त करने हेतु प्रस्थित हो गए जहां से उन्होंने कबूतर को लाया था। जब वे कबूतर को लेकर जा रहे थे, कबूतर रुदन स्वर में हरिप्रसाद से बोला, वैद्य जी, मुझे उस वन में इस प्रकार न छोड़ना, तुम मुझे किसी को विक्रय कर देना। देखो, मैं तुम्हें अत्यधिक लाभ करवाऊंगा। हरिप्रसाद वैद्य को हरिपंख कबूतर की बात हृदयंगम हो गई। वैद्य कबूतर का पिंजड़ा अपनी घोड़ी पर रखे चले जा रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई। वे एक नदी तट पर रुक गए और एक छायादार वृक्ष को देखकर वहीं विश्राम करने लगे, क्योंकि थकान अत्यधिक हो रही थी। उन्होंने विचार किया, रात्रि में वन में यात्रा उचित नहीं होगी, आगे विशाल वन है, अतएव नदी तट पर इसी वृक्ष के नीचे रात्रि व्यतीत कर लूं। प्रातःकाल जागृत होकर नगर में जाकर किसी धनवंत व्यक्ति को यह कबूतर विक्रय कर दूंगा। हरिप्रसाद वैद्य ने घोड़ी को वृक्ष से बांधा, पिंजड़ा निकट रखा और वृक्ष से सटकर शयन करने लगे। थोड़ी ही देर बाद हरिपंख कबूतर बोला, वैद्य जी, आप अपनी घोड़ी को मुक्त कर दो। वह वन की हरितिमय घास ग्रहण कर लेगी, नदी से जलपान कर लेगी। मेरा भी पिंजड़ा खोल दो। मैं वृक्ष पर विराजमान होकर रसीले फल ग्रहण कर लूंगा और रात्रि में जब तुम शयन करोगे तो तुम्हारी एवं घोड़ी की रक्षा करूंगा। यह सुनकर वैद्य बोले, नहीं, मेरी घोड़ी भाग जाएगी और तुम उड़ जाओगे। हरिपंख कबूतर बोला, अरे वैद्य जी, मुझ पर विश्वास करो, मैं उड़कर कहां जाऊंगा। मैं यहीं वृक्ष पर विराजमान होकर रात्रि में तुम्हारी एवं तुम्हारी घोड़ी की रक्षा करूंगा। वैद्य ने घोड़ी एवं कबूतर दोनों को मुक्त कर दिया। घोड़ी निकट ही घास चरने लगी और कबूतर उड़कर वृक्ष पर विराजमान हो गया। रसीले फल ग्रहण करने के पश्चात वह वृक्ष पर विराजमान होकर पहरा देने लगा। इधर वैद्य की निद्रा लग गई। आधी रात्रि व्यतीत हो गई। हरिपंख कबूतर वृक्ष पर विराजमान होकर घोड़ी एवं वैद्य की रक्षा कर रहा था। तभी उसने देखा कि नदी से एक श्वेत रंग का घोड़ा निकलकर वैद्य की घोड़ी के समीप आया। उसने फुसफुसाकर घोड़ी के कर्ण में कुछ कहा। घोड़ी घोड़े के साथ झाड़ियों के पीछे चली गई। हरिपंख कबूतर ने देखा कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने एक बार तो विचार किया कि वैद्य को जागृत कर दूं, किंतु कुछ विचार कर वह वैद्य को न जागृत किया। थोड़ी ही देर बाद घोड़ी उस झाड़ी से निकलकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई और वह घोड़ा पुनः जल में प्रविष्ट होकर दृष्टि से ओझल हो गया। प्रातःकाल वैद्य की जागृति हुई, किंतु कबूतर ने रात्रि का प्रसंग उन्हें न बताया। कबूतर को लेकर अपनी घोड़ी पर विराजमान होकर वैद्य एक नगर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने चौराहे पर पिंजड़ा लटका दिया और जोर जोर से उद्घोष करने लगे, बोलने वाला अनुपम कबूतर ग्रहण कर लो। इसकी कीमत यदि कोई अर्पित कर सके तो इसे ले जाओ। यह उद्घोष नगर के कोतवाल के कानों में भी पहुंचा। वे वैद्य के समीप आए और बोले, ए यात्री, ऐसा कबूतर हमारे नगर के राजा तेजवर्धन को ग्रहण करना है। उन्हें लंबे समय से मानवीय भाषा में बोलने वाले कबूतर की अभिलाषा है। तुम मेरे साथ राजमहल चलो, मैं अभी वहीं प्रस्थित हो रहा हूं। यह सुनकर वैद्य अपने कबूतर का पिंजड़ा एवं अपनी घोड़ी लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने उस बोलने वाली अद्भुत पक्षी को देखकर वैद्य से पूछा, इसकी क्या कीमत लगाई है तुमने? इससे पूर्व कि वैद्य कुछ बोले, कबूतर स्वयं ही बोला, मेरी कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। राजा ने कबूतर के मुख से यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। उन्हें लंबे समय से ऐसे कबूतर की खोज थी। राजा ने बिना किसी प्रश्न के वैद्य को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, मुद्राएं अर्पित कर दी। फिर कबूतर ने धीमे स्वर में राजा के कर्ण में कहा, महाराज, इसके पास एक घोड़ी है, उस घोड़ी को भी ग्रहण कर लो। वह गर्भवती है और अद्भुत शावक को जन्म देगी। कबूतर की बात सुनकर राजा को आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने बिना चिंतन के घोड़ी की कीमत अर्पित कर वैद्य से घोड़ी भी ग्रहण कर ली। वैद्य अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उनकी दरिद्रता के दिन समाप्त हो गए थे।
उनकी पत्नी भी अत्यंत प्रसन्न होगी। अब वैद्य ने कबूतर से विदा ली और अपने गृह की ओर प्रस्थित हो गए। इधर राजा कबूतर से अत्यंत प्रेम करने लगे। वे उसे अपने कक्ष में ही रखते थे। राजा को जब भी अवकाश मिलता वे कबूतर से घंटों संवाद करते। राजा की 4 रानियां थीं और चारों एक से बढ़कर एक सुंदरी थीं। एक बार की बात है, राजा को किसी अन्य राज्य में कार्य पड़ गया। राजा अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर उस नगर हेतु प्रस्थित हो गए। प्रस्थान से पूर्व उन्होंने अपनी चारों रानियों से कहा, सुनो रानियों, तुम्हें इस कबूतर का सदैता से पालन पोषण करना है। देखो, इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। चारों रानियां कबूतर के कक्ष में आकर विराजमान हो गईं और कबूतर से संवाद करने लगीं। हरिपंख कबूतर भी उनका अत्यधिक मनोरंजन कर रहा था। तभी एक रानी ने कबूतर से पूछा, ए कबूतर, हमें बताओ, हम चारों में सबसे सुंदरी कौन है? कबूतर ने मासूमियत से उत्तर दिया, तुम चारों ही सुंदरी हो, सिवाय एक के। भला वह कौन है? रानियों ने पूछा। कबूतर ने सबसे छोटी रानी की ओर संकेत किया, जबकि उस रानी को राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे। हरिपंख कबूतर की बात सुनकर तीनों रानियां खिलखिलाकर हंसने लगीं, किंतु छोटी रानी के हृदय पर तो जैसे बाण प्रहार हो गया। वे रोग का बहाना बनाकर अनसुनी कर अपने कक्ष में जाकर शयन करने लगीं। संध्या समय राजा लौटे तो छोटी रानी को न देखकर पूछने लगे, छोटी रानी कहां है? आज दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसी ने बताया, छोटी रानी रोगग्रस्त हैं और अपने कक्ष में शयन कर रही हैं। राजा तुरंत दौड़कर उनके पास गए और पूछा, क्या हुआ छोटी रानी? छोटी रानी बोली, राजन, मैं अत्यंत रोगग्रस्त हूं। राजा बोले, तो क्या वैद्य को आह्वान न किया? हां, आह्वान तो किया था। तो वैद्य ने क्या कहा? रानी बोली, वैद्य कहते हैं कि किसी कबूतर का मांस ग्रहण करोगी तो तुम्हें आरोग्य प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, हमारे महल में एक कबूतर है, उसी का मांस तुम मुझे अर्पित करो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजा ने यह सुनकर धक से रह गए, किंतु राजा अपनी छोटी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे रानी को नकार न सके। राजा कबूतर को वध करने हेतु अपने कक्ष की ओर प्रस्थित हो गए। राजा ने पिंजड़े से कबूतर को निकाला और समस्त प्रसंग कह सुनाया। मेरे प्रिय कबूतर, मेरी छोटी रानी तुम्हें ग्रहण करना चाहती है, मुझे क्षमा कर देना। मैं विवश हूं। मैं तुमसे गहन प्रेम करता हूं, किंतु तुमसे अधिक प्रेम मैं अपनी छोटी रानी से करता हूं। मृत्यु से पूर्व यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कबूतर ने उदास होकर कहा, महाराज, मैंने लंबे समय से खुला आकाश नहीं देखा। मैं पंख फड़फड़ाकर खुले आकाश में विहार करना चाहता हूं। मुझे 6 दिनों की स्वतंत्रता प्रदान कर दो। 6 दिन पश्चात मैं स्वयं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तत्पश्चात तुम मेरा मांस काटकर रानी को अर्पित कर देना। राजा ने कबूतर की बात स्वीकार की और पिंजड़ा खोलकर उसे खुले आकाश में उड़ा दिया। कबूतर उड़ता हुआ अत्यंत दूर निकल गया। उसने देखा कि 12,000 कबूतर एक दिशा में एकत्रित होकर उड़ रहे थे। कबूतर भी उनके साथ उड़ चला। उड़ते उड़ते कबूतरों ने हरिपंख कबूतर को बताया कि वे एक ऐसे नगर की ओर जा रहे हैं जहां की राजकुमारी राधिका अत्यंत सुंदरी है और वह कबूतरों की दावत आयोजित करती है। वह कबूतरों को अनुपम फल एवं विविध प्रकार की मिष्टान्न अर्पित करती है। कबूतर दावत में सम्मिलित हुआ। उसने ऐसे फल एवं मिष्टान्न ग्रहण किए जो उसने कभी न देखे थे। दावत समाप्त होने पर समस्त कबूतर वहां से प्रस्थित होने लगे, किंतु हरिपंख कबूतर वहीं विराजमान रहा। उसे बोलते देख राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे अपने कक्ष में ले लिया। अब राजकुमारी शीघ्र ही कबूतर से घनिष्ठ हो गईं। 2-3 दिनों में ही दोनों अटूट मित्र बन गए। कबूतर राजकुमारी को राजा तेजवर्धन के प्रसंग सुनाता रहता था। वह बताता कि राजा तेजवर्धन का राज्य कितना विशाल है। इधर से उधर तक उनका राज्य विस्तृत है। राजा तेजवर्धन अत्यंत सुंदर एवं वीर साहसी राजा हैं। उनकी बातें सुन सुनकर राजकुमारी मन ही मन राजा तेजवर्धन से प्रेम करने लगीं। वह कबूतर की कथाओं से उस राजा से अनन्य प्रेम करने लगीं जिसे उन्होंने कभी दर्शन न किया था। एक दिन कबूतर ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी,
मेरा प्रस्थान का समय आ गया है। मैं राजा तेजवर्धन के पास जा रहा हूं, किंतु मैं तुमसे एक बात कहकर जाऊंगा कि तुम राजा तेजवर्धन से विवाह कर लो। तुम्हारी जोड़ी उनके साथ अत्यंत सुंदर होगी। इतना कहकर कबूतर वहां से विदा हो राजा तेजवर्धन के पास लौट आया। कबूतर ने राजा तेजवर्धन से कहा, महाराज, छोटी रानी के वचन पर मुझे वध करने की उसे तोड़ दीजिए। यदि आप मुझे जीवन दान देते हैं तो मैं एक ऐसी राजकुमारी से आपका विवाह करवाऊंगा जिसके समान सुंदरी कोई ना हुई है और ना होगी। आपकी चारों रानियों में से कोई भी उसके समान सुंदरी नहीं है। राजकुमारी राधिका सुंदरी ही नहीं, दया की प्रतिमूर्ति है। आपने तो अपनी रानियों को देख लिया है कि कैसे एक तुच्छ प्रसंग पर मुझे वध का आदेश दे दिया, किंतु राजकुमारी राधिका पक्षियों पर भी करुणा करती है। आपको ज्ञात है वे 12,000 कबूतरों की प्रतिवर्ष दावत आयोजित करती हैं और मैं उन्हीं की दावत का आनंद लेकर आया हूं। मैं तो यही कहूंगा महाराज कि तुम्हारी जोड़ी राजकुमारी राधिका के साथ ही सुंदर होगी। तुम दोनों की जोड़ी यदि गठित हो गई तो अत्यंत उज्जवल होगी। अब राजा के हृदय में उस अदृश्य राजकुमारी के लिए प्रेम के अंकुर अंकुरित होने लगे। उन्होंने कबूतर से कहा, मित्र, मैं तुम्हें वध करने वाला था, इस हेतु मुझे क्षमा करो और तुम शीघ्र मेरे विवाह का आयोजन करो। यह सुनकर कबूतर राजा से बोला, महाराज, यदि आप विवाह हेतु तत्पर हैं तो यह संदेश मैं राजकुमारी राधिका तक पहुंचा लाता हूं। इतना कहकर कबूतर वहां से उड़ गया और राजकुमारी राधिका के पास पहुंचा। उसने राजकुमारी राधिका को राजा का संदेश दिया कि राजा तुम्हारे साथ विवाह करने हेतु उत्सुक हैं। राजकुमारी उसी दिन अपने पिता के पास गईं और बोली, पिताजी, हम विवाह करेंगी तो राजा तेजवर्धन के साथ ही करेंगी, अन्यथा हम आजीवन अविवाहित रहेंगी। राजा ने राजा तेजवर्धन के विषय में सूचनाएं संग्रहित की। उन्हें भी राजा तेजवर्धन अत्यंत प्रिय लगे, अतएव उन्होंने प्रसन्नता से राजकुमारी राधिका को विवाह की अनुमति दे दी। कबूतर ने इस पर राजा को सलाह दी, ए महाराज, मैं तो यही कहूंगा कि सादृश्य ढंग से गुप्त रूप से राजकुमारी राधिका एवं राजा तेजवर्धन का विवाह करवा दो, क्योंकि आसपास के नगरों में अनेक शत्रु हैं। यह बात राजकुमारी राधिका एवं उनके पिता को हृदयंगम हो गई। उन्होंने कबूतर से कहा, ए कबूतर, जाओ और राजा तेजवर्धन को हमारा संदेश देना कि आज से 7 दिन पश्चात पूर्णिमा के दिन वे अकेले मेरी पुत्री को विवाह हेतु आ जाए। राजा की यह बात सुनकर कबूतर संदेश वाहक बनकर राजा तेजवर्धन के पास पहुंचा और राधिका के पिता का संदेश उन्हें सुनाया। यह संदेश पाकर राजा तेजवर्धन कबूतर से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कबूतर को धन्यवाद दिया और कहा, ए हरिपंख कबूतर, तूने तो मेरी कठिनाई ही समाप्त कर दी। तेरा मुझ पर असीम उपकार है। 7 दिन पश्चात मैं राजकुमारी राधिका को विवाह हेतु अवश्य जाऊंगा। मेरी चारों रानियां तो कपट से परिपूर्ण हैं, जो एक निर्दोष कबूतर को वध करने को उद्यत हो गई थीं, किंतु अब मेरे जीवन में एक निर्मल एवं प्रेममयी राजकुमारी प्रवेश करेगी। तेरा मुझ पर असीम उपकार है। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। 7वां दिन आ गया। आज पूर्णिमा का दिन था और राजा तेजवर्धन प्रातःकाल से ही उत्साहित थे। राजा तेजवर्धन ने अपने मूल्यवान आभूषण एवं राजसी वस्त्र धारण किए और कबूतर के साथ प्रस्थान हेतु तत्पर हो गए। कबूतर के वचन पर राजा तेजवर्धन ने वही घोड़ा ग्रहण किया जो उन्होंने हरिप्रसाद वैद्य से विक्रय किया था। उस घोड़े पर आरूढ़ होकर राजा ने वन पार किया। वन पार कर घाटी एवं नदी पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए, किंतु यह क्या, उनके समक्ष अब विशाल समुद्र उद्गत हो खड़ा था। राजा तेजवर्धन ने चिंतित होकर कबूतर से कहा, ए हरिपंख कबूतर, इस विशाल समुद्र को हम 1 दिवस में कैसे पार करेंगे? राजा की चिंता देखकर हरिपंख कबूतर बोला, महाराज, आप चिंता न करें। यह जो आपका घोड़ा है, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है। यह समुद्री घोड़े से उत्पन्न शावक है। इसमें अनुपम शक्तियां हैं। यह जल पर भी दौड़ सकता है। यह सुनकर राजा ने जैसे ही घोड़े को प्रेरित किया, वह घोड़ा जल पर भी वायु की भांति दौड़ने लगा। वह जल पर ऐसा दौड़ रहा था मानो भूमि पर दौड़ रहा हो। कुछ ही काल में घोड़े ने समुद्र पार कर लिया। जैसे ही वे तट पर पहुंचे, उन्हें दूर से ही राधिका के पिता का साम्राज्य दृष्टिगोचर होने लगा। कबूतर ने राजा तेजवर्धन से कहा,
महाराज, जाओ, आपकी ससुराल में आपका स्वागत है। यह सुन राजा तेजवर्धन ने जैसे ही किले में प्रवेश किया, राजा तेजवर्धन का भव्य स्वागत किया गया। राजा तेजवर्धन को देखकर राजकुमारी राधिका के पिता एवं राजकुमारी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसा कबूतर ने वर्णन किया था, राजा तेजवर्धन बिल्कुल वैसा ही थे। इधर राजकुमारी राधिका को देखकर राजा तेजवर्धन भी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि चारों रानियों से राधिका अनुपम सुंदरी एवं दयालु हृदय वाली थीं। राजा तेजवर्धन एवं राजकुमारी राधिका का उसी दिन विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह पश्चात राजा तेजवर्धन एवं राजकुमारी राधिका प्रेम में इतने लीन हो गए कि उन्हें काल का भान ही न रहा। इस प्रकार एक मास व्यतीत हो गया। एक दिन राजा तेजवर्धन को अपने नगर की अत्यधिक स्मृति हो आई। उन्होंने हरिपंख कबूतर से कहा, ए कबूतर, मेरा राज्य राजाहीन पड़ गया है। पता नहीं मेरे मंत्री एवं मेरी चारों रानियां और राज्य का संचालन कैसे कर रही होंगी। मेरे यहां आने की सूचना केवल कुछ विश्वसनीय मंत्रियों को ही ज्ञात है। अब मुझे अपने नगर लौटना चाहिए। यह सुनकर हरिपंख कबूतर बोला, हां महाराज, आपने बिल्कुल उचित विचार किया है। अब आप राजकुमारी राधिका के पिता से प्रस्थान की अनुमति ग्रहण कर लें तथा राजकुमारी राधिका को अपने साथ लेकर अपने नगर लौट जाएं। राजा तेजवर्धन ने इस विषय में राजकुमारी राधिका को बताया तो राधिका तो पूर्व से ही ससुराल प्रस्थान हेतु उत्सुक थीं। उन्होंने अपने पिता से ससुराल प्रस्थान की अनुमति मांगी और कहा, पिताजी, समय आ गया है मेरी ससुराल प्रस्थान का, अतएव मेरी विदाई कर दो। राधिका के पिता ने अत्यंत मूल्यवान उपहार अर्पित कर अपनी पुत्री को विदा करने का निश्चय किया। अब वे इतना समस्त सामान घोड़े पर तो न ले जा सकते थे, अतएव राजकुमारी राधिका के पिता ने एक जलयान का भी प्रबंध कर दिया। राजकुमारी राधिका अनेक उपहार एवं मूल्यवान रत्न लेकर अपने पतिदेव के साथ जलयान में आरूढ़ होकर ससुराल हेतु प्रस्थित हो गईं। राजा तेजवर्धन ने अपने मूल्यवान घोड़े को भी उसी जलयान में रखा था और कबूतर आकाश में उड़ता हुआ उन्हें मार्गदर्शन कर रहा था। दोनों हास्य आनंद से सफर कर रहे थे, किंतु अब वे जलयान में थे, अतएव उनका सफर अत्यंत दीर्घ प्रतीत हो रहा था। 6 दिन जल में ही व्यतीत हो गए। एक दिन राजा तेजवर्धन को एक द्वीप दृष्टिगोचर हुआ, अतएव उन्होंने उस द्वीप पर रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। कबूतर ने उन्हें अनेक बार समझाने का प्रयास किया कि महाराज, यहां रुकना विपत्ति से रहित नहीं है, किंतु राजा तेजवर्धन ने कबूतर की एक न सुनी। उन्होंने कबूतर से कहा, ए कबूतर, 6 दिन का सफर मैं जल में ही काट रहा हूं, किंतु आज की रात्रि हम इसी द्वीप पर विश्राम करेंगे। प्रातःकाल पुनः सफर आरंभ कर देंगे। हरिपंख कबूतर विवश होकर मौन रहा। राजा ने द्वीप के तट पर लंगर डालकर जलयान रोक लिया और द्वीप पर तंबू स्थापित कर अपना शयन स्थान तैयार किया। 6 दिनों से राजा को जल में निद्रा न आई थी, अतएव आज नेत्र अत्यधिक अर्धित हो रहे थे। शयन पर लेटते ही राजकुमारी राधिका एवं राजा तेजवर्धन को गहन निद्रा आ गई। दोनों निर्भय शयन कर रहे थे। कबूतर वहीं वृक्ष पर विराजमान होकर पहरा दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद कबूतर ने देखा कि एक विशाल जलयान उनके जलयान के समीप आकर रुक गया। उस जलयान में एक सौदागर का काफिला था। सौदागर दुर्बल, अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर था। जैसे ही वह द्वीप पर पहुंचा, उसने देखा कि एक जलयान खड़ा है, अतएव उसने लंगर डालकर अपना जलयान रोक लिया। उस सौदागर ने देखा कि जलयान में मूल्यवान हीरे रत्न एवं अनगिनत कीमती वस्तुएं रखी हैं। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो एक वृक्ष के नीचे उसे अत्यंत सुंदर घोड़ा बंधा दृष्टिगोचर हुआ। उसने उस घोड़े को भी अपने जलयान पर चढ़ा लिया। फिर उसने राजकुमारी राधिका को राजा तेजवर्धन के समीप शयन करती देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। राजकुमारी राधिका निद्रा में विश्व सुंदरी के समान शोभमान हो रही थीं। उस सौदागर ने राजकुमारी राधिका को कंधे पर उठाया और अपने जलयान में ले गया। उसने राजा तेजवर्धन का जलयान भी अपने जलयान से बांध लिया था और समस्त कुछ लूटकर वहां से प्रस्थित हो गया। कबूतर वहीं वृक्ष पर विराजमान होकर समस्त दृश्य देखता रहा। न उसने कुछ कहा, न चिल्लाया, न सौदागर को रोकने का प्रयास किया। प्रातःकाल राजा तेजवर्धन की जागृति हुई तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी राधिका उनके समीप नहीं है।
वे अपने तंबू से निकलकर बाहर आए तो वहां घोड़ा भी लुप्त था, न जलयान दृष्टि गोचर हो रहा था। राजा हताश होकर चारों ओर शून्य दृष्टि से देख रहे थे। तभी कबूतर ने रात्रि का समस्त प्रसंग राजा को कह सुनाया। तो राजा ने कबूतर से कहा, ए कबूतर, तुमने मुझे जागृत क्यों नहीं किया? इतना कह राजा तेजवर्धन जोर जोर से रुदन करने लगे। यह सुन कबूतर ने राजा को बताया, महाराज, यदि मैं आपको जागृत कर देता तो शायद आपकी प्राण रक्षा भी कठिन हो जाती, क्योंकि सौदागर के साथ अनेक हथियार एकाकी सामना न कर पाते। अतएव मैं मौन भाव से समस्त देखता रहा। किंतु महाराज, जब वह सौदागर राजकुमारी राधिका को अपने जलयान में लादकर अपने नगर की ओर गया तो मैं उसके साथ साथ उड़ चला। और महाराज, मैंने उसके नगर का भी पता लगा लिया है कि सौदागर किस नगर में निवास करता है। अब आप धैर्य धारण करें, खड़े हों और अपनी रानी को खोजने का निश्चय करें। कबूतर ने राजा को धैर्य बंधाया और हिम्मत प्रदान की। कबूतर की हिम्मत से राजा तेजवर्धन खड़े हुए, अपने अश्रु पोंछे, किंतु उनके समक्ष समस्या यह थी कि वे इस विशाल समुद्र को अब कैसे पार करेंगे। न उनके पास वह चमत्कारी घोड़ा था, न अपना जलयान। यह समस्या भी कबूतर ने ही समाधान की। कबूतर ने राजा तेजवर्धन से कहा, महाराज, वह जो आप सूखा वृक्ष देख रहे हैं, अपनी खड्ग से इसे काट डालो और इसे नौका का रूप दे दो। राजा ने वैसा ही किया। उस वृक्ष कांड को काटकर राजा ने उसे नौका का रूप दिया और जल में उतार दिया। फिर उस वन से कुछ फल तोड़े और नौका में रख लिए। धीरे धीरे चप्पू चलाते हुए राजा अपनी रानी को खोजने हेतु प्रस्थित हो गए। कबूतर भी आकाश में उड़ता हुआ राजा को मार्ग दिखा रहा था। उस छोटी नौका से सफर करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन पश्चात वे उस नगर में पहुंचे जहां वह अत्याचारी सौदागर निवास करता था। वे एक उद्यान में पहुंचे। कबूतर ने राजा से कहा, महाराज, आप इसी उद्यान में विश्राम करें, मैं राजकुमारी राधिका का पता लगा लाता हूं। राजा दुख में व्याकुल होकर कबूतर से बोले, ए मेरे मित्र, तूने मेरी असीम सहायता की है और तुम्हारी बात न मानकर मैं अब तक पश्चाताप कर रहा हूं। यदि मैं तुम्हारी बात मानकर उस द्वीप पर न रुकता तो आज यह दुख न भोगना पड़ता। ए मेरे मित्र, तुम जाओ और रानी राधिका का पता लगा लाओ कि यह अत्याचारी उस पर अत्याचार तो नहीं कर रहा। मेरी राधिका कैसी है, वह किस अवस्था में है, समस्त सूचना लाकर बताओ। कबूतर यह सुनकर वहां से उड़ चला। वह उड़ते उड़ते उस सौदागर के अश्वशाला में पहुंचा। उसने देखा कि चमत्कारी घोड़ा वहीं बंधा हुआ है। अश्वशाला के निकट ही एक लघु उद्यान था। हरिपंख कबूतर उस उद्यान में गया तो उसे वहां अपने समान असंख्य कबूतर मिले। हरिपंख कबूतर ने एक कबूतर से गहन मित्रता स्थापित की और उससे राजकुमारी राधिका की सूचना संग्रहित करने लगा। उस कबूतर ने हरिपंख को बताया, हाँ, एक अत्यंत रूपवती एवं सुंदरी स्त्री इस उद्यान में पुष्प तोड़ने आती है। उसके चेहरे पर उदासी तो है, किंतु चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। हाँ, हो न हो, वही राजकुमारी राधिका हो सकती है। उसने कबूतर से पूछा, भाई, मुझे बताओ कि वह स्त्री पुष्प तोड़ने किस काल में आती है? कबूतर बोला, अभी थोड़ी ही देर में आ जाएगी। थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी राधिका उस उद्यान में पुष्प तोड़ने हेतु आईं। जैसे ही हरिपंख ने उन्हें देखा, वह तुरंत पहचान गया कि यह तो राजकुमारी राधिका हैं। उस जालिम ने राजकुमारी राधिका को अत्यधिक सताया था। राजकुमारी राधिका के वस्त्र विदीर्ण हो चुके थे, चिथड़े जैसे उनके अंग पर लिपटे हुए थे। कबूतर को यह देखकर अत्यधिक दुख हुआ कि जो राजकुमारी राजसी वस्त्र धारण कर महल में वैभव से रहती थीं, आज उनकी यह दशा हो रही है। कबूतर ने सहायक कबूतर को धन्यवाद दिया और वहां से उड़ चला। वह राजा के पास पहुंचा और राजा को समस्त प्रसंग कह सुनाया। फिर राजा एक सराय में विश्राम करने लगे। सराय का स्वामी एक वृद्ध व्यक्ति था और उसकी सौदागर से घनिष्ठता थी। उस सराय में रहते राजा तेजवर्धन को अनेक दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उन्होंने सराय के स्वामी से कहा, बाबा, मैं यात्री हूं, मेरे पास कोई कार्य नहीं है। आपकी तो सौदागर से घनिष्ठता है, आप चाहें तो मुझे उसके यहां कोई कार्य दिलवा सकते हैं। सराय के स्वामी को भी राजा की दशा पर अत्यधिक करुणा हुई। उस समय राजा राजसी भेष त्याग चुके थे और यात्री के समान प्रतीत हो रहे थे।
सराय के स्वामी ने राजा को धैर्य बंधाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कल ही सौदागर के यहां तुम्हारी सेवा की बात करूंगा। अगले दिन सराय का स्वामी सौदागर के पास राजा तेजवर्धन को लेकर गया और उनकी सेवा की बात की। सौदागर ने राजा तेजवर्धन को पहचाना नहीं। उसने उन्हें अपनी अश्वशाला में घोड़ों की देखभाल की सेवा प्रदान कर दी। अब राजा तेजवर्धन सौदागर की अश्वशाला में कार्य करने लगे। वहां कार्य करते करते एक दिन उन्हें वह चमत्कारी घोड़ा भी मिल गया। घोड़ा उन्हें देखते ही हिनहिनाने लगा और राजा तेजवर्धन को पहचान लिया। राजा तेजवर्धन ने भी घोड़े को पहचान लिया और उसके शीर्ष पर हस्त फेरने लगे। वहीं पर उन्होंने देखा कि रात्रि होते ही एक दुखी स्त्री अश्वशाला में आई और एक कोने में शयन करने लगी। प्रातः काल वह स्त्री जागृत होकर उद्यान की ओर चली गई। राजा उसे देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो रहे थे। अगले दिन जब वह स्त्री अश्वशाला में आई तो राजा ने उसके समीप जाकर संवाद करने का निश्चय किया। राजा उसके पास जाकर बोले, हे देवी, तुम कौन हो और यहां इस दशा में क्यों निवास करती हो? यह सुनकर वह स्त्री हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और अपने आंचल से मुख ढक लिया। वे राजा तेजवर्धन को पहचान न पाईं। वास्तव में वह राजकुमारी राधिका ही थीं। राजा ने भी राधिका को न पहचाना क्योंकि उन्होंने मुख ढक लिया था। राजा के प्रश्न पर राजकुमारी राधिका ने कहा, ए स्वामी, मैं तो एक मालिन हूं, मेरे पास शयन हेतु स्थान नहीं है, अतएव रात्रि को शयन हेतु यही अश्वशाला आ जाती हूं, प्रातःकाल पुनः उद्यान में चली जाती हूं। यह सुनकर राजा ने उन्हें ओढ़ने हेतु एक चादर एवं शयन हेतु एक टाट का टुकड़ा अर्पित कर दिया। एक दिन राजकुमारी राधिका को राजा तेजवर्धन की अत्यधिक स्मृति हो रही थी, अतएव वे विराजमान होकर रुदन करने लगी। राजा तेजवर्धन उनके पास गए और पूछने लगे, ए देवी, तुम क्यों रुदन कर रही हो? इस पर राजकुमारी राधिका बोली, ए सज्जन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी दुखमयी कहानी है। यह सुन राजा तेजवर्धन ने राधिका से कहा, हे देवी, यदि तुम्हें अनुग्रह हो तो अपनी दुखमयी कहानी मुझे कह सुना सकती हो। कहते हैं बांटने से दुख न्यून हो जाता है। यह सुन रानी राधिका ने अपनी संपूर्ण कहानी राजा तेजवर्धन को कह सुनाई। कहानी सुनते ही राजा तेजवर्धन की आंखों में अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि यह स्त्री कोई अन्य नहीं, वही रानी राधिका हैं जिन्हें खोजते खोजते वे यहां तक पहुंचे हैं और इतने काल से वे इन्हीं की अश्वशाला में आकर शयन करती रहीं, किंतु वे उन्हें पहचान न सके। अहो दुर्भाग्य, तू कैसी लीला रच रहा है? मेरी पत्नी मेरे समीप ही थी और मैं उसे पहचान न सका। राजा ने अपने अश्रु पोंछे और धीमे स्वर में कहा, राजकुमारी राधिका। राधिका ने एक अजनबी से अपना नाम सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने पलटकर देखा तो उनके समक्ष राजा तेजवर्धन खड़े थे। रानी राधिका ने राजा तेजवर्धन को देखकर दौड़कर उनके वक्ष से लग गईं और फूट फूट कर रुदन करने लगीं। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। इतने दिनों का विरह सहते सहते दोनों क्षीण हो चुके थे। एक दूसरे से आलिंगन बंधन में बंधकर दोनों अनगिनत काल तक ऐसे ही विराजमान रहे। उन्हें विश्वास ही न हो रहा था कि हम पुनः मिल भी पाएंगे। इधर हरिपंख कबूतर का प्रसंग सुनो। कबूतरों के उद्यान में रहते हुए वह उनके साथ घनिष्ठ हो गया और यह भी भूल गया कि राजा को बताए कि जो स्त्री अश्वशाला में शयन करती है वही रानी राधिका है। किंतु आखिर राजा को रानी मिल ही गई। वे दोनों एक दूसरे के अश्रु पोंछते रहे और एक दूसरे को देखकर भाव विभोर होते रहे। राजा ने रानी को धैर्य बंधाते हुए कहा, रानी, हम आज रात्रि ही यहां से प्रस्थित हो जाएंगे। वह चमत्कारी घोड़ा भी इसी अश्वशाला में बंधा है, किंतु अफसोस कि मेरा मित्र हरिपंख कबूतर न जाने कहां चला गया। यह सुन राजकुमारी राधिका बोली, अरे महाराज, जिस उद्यान में मैं पुष्प चुनती हूं वह हरिपंख कबूतर उसी उद्यान में विराजमान रहता है। उसी ने मुझे तुम्हारे यहां आने की सूचना दी थी, किंतु उसने मुझे यह न बताया कि तुम इस अश्वशाला में कार्य करते हो। यह सुन राजा ने भी विचार किया कि उसने मुझे भी न बताया कि तुम ही रानी राधिका हो। कबूतर पर राजा को क्रोध तो आया, किंतु हास्य भी हुआ कि वह तो पक्षी है, वह भी भूल गया होगा। उसे भी तो लंबे काल पश्चात इतने रसीले फल ग्रहण करने को मिले थे। फलों के मोह में वह यह संवाद भूल गया होगा।
राजकुमारी राधिका कबूतर की भाषा समझती थीं। वे उसी काल उद्यान में गईं और हरिपंख को पुकारा। हरिपंख उड़ते हुए रानी राधिका के पास आया। यह क्या? राजा तेजवर्धन एवं रानी राधिका को एक साथ देखकर कबूतर आश्चर्यचकित हो गया। उसने राजा से पूछा, महाराज, आखिर आपने रानी राधिका को खोज ही लिया? राजा ने हरिपंख से कहा, हां मित्र, खोज तो लिया, किंतु तू तो हमें भूल ही गया था। यह सुनते ही हरिपंख कबूतर को अपनी भूल स्मरण हो आई। उसने राजा एवं रानी से क्षमा याचना की और कहा, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं तो एक कबूतरी के मोह में तुम्हें भूल में एक कबूतरी मिल गई थी। अत्यंत प्रिय कबूतरी है। उसके साथ मेरा मन अनुरक्त हो गया। बस उसी प्रेम में मैं समस्त भूल गया। राजा बोले, कोई बात नहीं मित्र, तूने मेरी असीम सहायता की है। अब राजकुमारी राधिका जब मिल गई हैं तो हमें आज रात्रि ही यहां से प्रस्थित होना चाहिए। कबूतर बोला, ठीक है महाराज, आप अपनी रानी को लेकर उस चमत्कारी घोड़े पर आरूढ़ होकर रात्रि को प्रस्थित हो जाओ। मैं अपनी कबूतरी को लेकर आकाश में उड़ता हुआ तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। रात्रि का अंधकार घना होते ही राजा तेजवर्धन ने उस चमत्कारी घोड़े को मुक्त किया और चुपके से अश्वशाला के बाहर आ गए। रानी राधिका को घोड़े पर आरूढ़ किया और घोड़े को प्रेरित किया। प्रेरणा होते ही घोड़ा वायु की भांति दौड़ने लगा। अश्वशाला के सैनिक उन्हें पकड़ने हेतु दौड़े, किंतु वे उनके हाथ कहां आए। वे तो नेत्रपात में ही ओझल हो गए। हरिपंख कबूतर भी अपनी कबूतरी के साथ आकाश में उड़ता हुआ राजा के साथ सम्मिलित हो गया। सैनिक भी पीछा करते हुए दौड़ रहे थे। राजा अब समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने घोड़े को पुनः प्रेरित किया तो वह जल पर दौड़ने लगा। समस्त सैनिक आश्चर्य से भरे राजा को जाते देखते रहे। घोड़े को जल पर दौड़ते देख उन सैनिकों के मुख खुले के खुले रह गए। जब तक वे कुछ समझ पाते, राजा उनसे अत्यधिक दूर निकल चुके थे। सौदागर के सैनिकों ने जब सौदागर को समस्त प्रसंग बताया तो वह क्रोध में हाथ मलने लगा। उसे तो अब तक घोड़े के चमत्कार का ज्ञान ही न था। उसे राजकुमारी राधिका के हाथ से निकल जाने से अधिक घोड़े के हाथ से निकल जाने का दुख हो रहा था। इधर राजा तेजवर्धन राजकुमारी राधिका को लेकर अपने नगर पहुंचे। नगर के बाहर ही उन्होंने तंबू स्थापित किया और अपने विश्वसनीय मंत्रियों को आह्वान किया। मंत्रियों ने जब राजा एवं राजकुमारी की दशा देखी तो उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। शीघ्र ही राजमहल में सूचना प्रेषित कर उनके लिए राजसी वस्त्र मंगवाए गए। दोनों को राजसी वस्त्र धारण कराकर भव्य स्वागत के साथ राजमहल में ले जाया गया। शानदार स्वागत हुआ। महल में जब रानियों को ज्ञात हुआ कि राजा तेजवर्धन लौट आए हैं और एक अत्यंत सुंदरी स्त्री को विवाह कर लाए हैं तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया। जब उन्होंने राजकुमारी राधिका को देखा तो जल भुन गई। राजा उनकी मनोवृत्ति समझ गए। राजा ने राजकुमारी राधिका के लिए अलग महल निर्माण करवाया तथा राजकुमारी राधिका को प्रधान रानी बना दिया। अब रानी राधिका एवं राजा तेजवर्धन उसी महल में निवास करने लगे। कुछ काल पश्चात उन्होंने कबूतर का विवाह उस कबूतरी से करवा दिया। कबूतर, कबूतरी एवं राजा तेजवर्धन अपनी रानी राधिका के साथ सुखपूर्वक उस महल में निवास करने लगे। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सत्य, धैर्य और करुणा ही जीवन के सच्चे साथी हैं। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर मंथरा किसकी अवतार थी और मंथरा का राम से क्या दुश्मनी थी। प्रिय दर्शकों, दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद तो भक्ति के महान प्रतीक के रूप में अमर हैं और उनके पुत्र विलुप्त भी उसी आध्यात्मिक धरोहर से संपन्न थे। प्रहलाद जब अपने पिता के निधन के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने भगवान विष्णु की अखंड उपासना के साथ साथ अपने वंश की पुरानी परंपराओं को भी जीवंत रखा। इसके फलस्वरूप राक्षस समुदाय ने भी इन रीति रिवाजों को अपनाया। विशेष रूप से राक्षसों ने अब विष्णु को अपना आराध्य मान लिया, जिससे शिव और विष्णु दोनों की कृपा उनके ऊपर वर्षा होने लगी। राक्षस होते हुए भी वैष्णव भाव अपनाने से उनके हृदय में सात्विक गुणों का उदय हुआ। वे अधिकांशतः शाकाहारी जीवन जीने लगे और रोजाना संध्या पूजा में मग्न हो गए। धर्म की यह ज्योति प्रज्वलित हो रही थी, जबकि अधर्म
धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था। जब प्रहलाद वृद्धावस्था के निकट पहुंच गए, तब उनका पुत्र विरोचन युवा अवस्था में पूर्णतः परिपक्व हो चुका था। प्रहलाद ने विरोचन का राज्याभिषेक संपन्न कराया और स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। प्रिय दर्शकों, यह पूरी कथा विशेषकर मंथरा के इर्द गिर्द बुनी गई है। आप जानते ही हैं कि मंथरा कैकेयी की पालन पोषण करने वाली थीं। वे न केवल उनकी दासी थीं, बल्कि मातृसुलभ भूमिका भी निभाती रहीं। यही निकटता थी कि भगवान श्री राम मंथरा को कभी नानी तो कभी मां की तरह पुकारते थे। फिर भी मंथरा का हृदय राम के प्रति इतना कठोर कैसे पड़ गया? आइए इसकी जड़ों को खोजें। प्रिय दर्शकों, मंथरा वह सौभाग्यशाली आत्मा थीं जिन्हें पुण्य का वरदान मिला कि वे सभी देवताओं के स्वामी स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम तथा उनके अवतारों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण की बाल लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। उन्हें राम के पालन पोषण का सुख मिला, वनवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ और राक्षस नाश का प्रमाणिक प्रमाण हुआ। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता तो प्रभु राम का वन प्रवेश न होता, न ही राक्षसों का संहार संभव होता। अर्थात दिव्य लीला अत्यंत अनोखी है। प्रभु हर उद्देश्य को किसी न किसी माध्यम से सिद्ध कराते हैं। अब आइए कथा की धारा में आगे बढ़े। जब प्रहलाद ने विरोचन को राज सिंहासन सौंपा तो विरोचन ने धार्मिक भाव से राज्य प्रशासन संभाला। वे प्रातःकालीन स्नान और ध्यान के पश्चात प्रजा के याचकों की व्यथा सुनते और उनकी हर मनोकामना पूरी करते। उसके बाद ही स्वयं भोजन या जल ग्रहण करते। महाराज विरोचन इतने उदार दानवीर और निष्पक्ष शासक थे कि उनके साम्राज्य में कोई भी प्रजा कष्ट में न थी। एक बार वे दिग्विजय यात्रा पर निकले और पृथ्वी सहित समस्त लोकों पर विजय प्राप्त की। स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया। स्वर्ग से निर्वासित देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरणागत हो गए और करुणापूर्ण स्वर में विनती की, हे स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए, त्राहि त्राहि। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, हे देवराज, विरोचन एक धर्मपरायण शासक हैं। उन्होंने कभी अधर्म का सहारा न लिया, बल्कि तुम्हारे जैसे शत्रु को भी क्षमा प्रदान की। बताओ, मैं ऐसे सज्जन, दयालु और प्रहलाद पुत्र का विनाश कैसे कर सकता हूं? फिर उन्होंने एक बुद्धिमान कूटनीति सुझाई। विरोचन प्रातःकाल दान वितरण करते हैं। कोई याचक असंतुष्ट न लौटता। यदि तुम उनसे दान में स्वर्ग ही मांग लो तो वे निश्चय ही दे देंगे। इंद्र ने ठीक वैसा ही किया। वे ब्राह्मण वेश में प्रभात काल में विरोचन के द्वार पर याचना करने पहुंचे, लेकिन उनके मन में छल का अंकुर फूट पड़ा। उन्होंने हृदय में सोचा, स्वर्ग तो दान से मिल जाएगा, लेकिन मेरी पूजा कौन करेगा? यदि स्वर्ग मांगूंगा तो लोग कहेंगे कि दान से प्राप्त हुआ। बेहतर यही कि राजा का सिर ही मांग लूं। इंद्र ने कहा, राजन, दान देने से पूर्व प्रतिज्ञा कीजिए कि जो कुछ मैं मांगूं वह आप निश्चित रूप से प्रदान करेंगे। विरोचन हंसते हुए प्रतिज्ञा कर बोले, हां, जो मांगोगे वह अवश्य दूंगा। इंद्र ने अनुरोध किया, मुझे अपना सिर दान में दीजिए। विरोचन वचनबद्ध थे। वे बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो, अपनी वास्तविक पहचान प्रकट करो। इंद्र बहाने गढ़ने लगे। तब विरोचन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने पूर्ण निष्ठा से आपकी आराधना की और जीवन भर पापरहित रहा तो इस ब्राह्मण वेशधारी का असली रूप उद्घाटित हो जाए। इतना कहते ही इंद्र का वास्तविक भयभीत चेहरा प्रकट हो गया। महाराज विरोचन हंस पड़े और बोले, हे इंद्र, छल से मेरी प्राण रक्षा कर रहे हो। मेरी मृत्यु तुम्हारी देन है, किंतु मेरी संतान इस अपराध का बदला अवश्य लेगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वयं अपनी तलवार से शीश काटकर इंद्र को दान में अर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर उनके दोनों संतान पुत्र बलि और पुत्री विलोचना विलाप करने लगे। बलि आगे चलकर महादानी बलि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके द्वार पर स्वयं भगवान विष्णु वामन अवतार में याचना करने आए। विलोचना उनकी पुत्री थी। भक्त प्रहलाद और बालक बलि की प्रार्थना के बावजूद इंद्र ने विरोचन का शीश न लौटाया, अतः शीश रहित उनका अंतिम संस्कार हुआ। इंद्र स्वर्ग लौट गए। राजकुमार बलि अभी अल्पायु थे,
इसलिए पिता का शीश वापस लाने की क्षमता न थी। प्रहलाद ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विलोचना को सांत्वना प्रदान की और राज्य का दायित्व सौंपा। विलोचना ने सभी शास्त्रों तथा विद्याओं का पूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया था। एक दिन क्रोध से भरी हुई उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के सुख भंग पर विपत्ति आ पड़ी और सभी देवों को बंदी बना लिया। बलि ने पिता का शीश प्राप्त कर युद्ध समाप्त किया, लेकिन विलोचना इंद्र सहित देवताओं को जीवित न छोड़ने पर अड़ी रहीं। विषाद की ज्वाला से तड़पते देवता कराह उठे। देवमाता आदित्य ने पुत्रों की रक्षा हेतु विलोचना से विनती की, स्वयं को उनकी दादी बताकर, किंतु विलोचना अटल रहीं। आदित्य ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु की आराधना की और प्रभु तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने विलोचना से देवों को मुक्त करने का आग्रह किया। विद्या के अभिमान में मार दिया। क्रोधित विष्णु ने गरुड़ को आज्ञा दी, इसके नागों को यहीं नष्ट कर डालो। हजारों गरुड़ प्रकट हुए और सभी नागों को निगल लिया। देवों के प्राण बच गए, लेकिन विलोचना पिता हत्या के कोप से जल रही थीं। उन्होंने गरुड़ सेना पर हमला बोल दिया, तलवार से उनके पंख काटने लगी। गरुड़ उत्तेजित हो उठे और सेना सहित विलोचना पर टूट पड़े। असंख्य पक्षियों के बीच एकाकी राजकुमारी कैसे ठहर पाती? गरुड़ों के प्रहार से उनका शरीर विदीर्ण हो गया, आंखें उभरी हुईं, दांत विकृत हो गए, पीठ पर गहरी चोट लगी जिससे कूल्हा टेढ़ा हो गया। उनकी सूरत विकराल और भयावह हो गई। देव दानव युद्ध का समापन हो चुका था। देवता स्वर्ग पर पुनः विराजमान थे, जबकि बलिराज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। प्रहलाद तथा गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में राज्य का पुनर्निर्माण हो रहा था। उधर विकृत रूप के कारण विलोचना का मजाक उड़ने लगा। इस कष्ट से पीड़ित होकर वे निरंतर सुबह, दोपहर, शाम और रात भगवान विष्णु को दोष देते रहीं। कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई। देह त्यागते समय वे अपने विकृत शरीर, विकृत दांत, उभरी आंखें और टेढ़ी कमर की स्मृति में डूबी रहीं। प्रिय दर्शकों, हमारे पवित्र ग्रंथों, उपनिषदों और वेदों में वर्णित है कि मृत्यु के अंतिम पल में जो स्मृति हृदय को स्पर्श करती है, वही अगला जन्म निर्धारित करती है। यही कारण रहा कि विलोचना की स्मृति विष्णु विरोध और विकृति से भरी थी, इसलिए उनका पुनर्जन्म उसी रूप में हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, मृत्यु के समय जिस स्मृति में चित्त लीन होता है, वही अगला जन्म तय करती है। यदि भगवान की स्मृति हो तो मोक्ष, यदि सांसारिक मोह तो पशु योनि। ठीक उसी प्रकार विलोचना का नया रूप विकृत दांतों, उभरी आंखों और झुकी कमर वाला उभरा। पूर्व जन्म में विष्णु से वैमनस्य लिए प्राण त्यागे, इसलिए इस जन्म में भी प्रभु श्री राम से यही शत्रुता कायम रही। यही तो मंथरा के राम विरोध का मूल आधार था। एक ऐसा संयोग जो सहस्रों वर्षों की तपस्या से भी कठिन है। दिव्य लीला असीम है। हो सकता है कुछ विद्वान प्रश्न करें कि यह कथा कैसे संभव, तो स्मरण रखें, तुलसीदास जी ने कहा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कह सुनहि बहुविधि सब संता। अर्थात भगवान राम की लीलाएं अनंत हैं, किसी एक ग्रंथ में बंधी नहीं। ऋषि मुनियों ने विविध रूपों में इन्हें गाया है। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं विराम देते हैं। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक और हमारे